देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में मचे हंगामे के बाद आज मध्य प्रदेश की सरकार हरकत में आती दिखी। जहां इंदौर के 4 अधिकारियों पर एक्शन हुआ तो पूरे प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर और प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल बैठक की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी मामले पर सख्ती दिखाई है, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि इंदौर में जानलेवा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा कैसे? क्या सरकारी सिस्टम आंखें मूंदे हुआ था? इंदौर के इस मामले से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आई है, क्योंकि वहां मेयर से लेकर सांसद तक बीजेपी के ही हैं। जवाबदेही से न वहां की सरकार बच सकती है, न वहां के जिम्मेदार विधायक, सांसद या अधिकारी बच सकते हैं। लेकिन हम आज इस बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं कि भारत जब 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रख रहा है, तब देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसी नौबत क्यों? वो कौन सा गैप है जिसे सिस्टम भरने में नाकाम है? इंदौर खूबसूरत शहर है। पूरा देश इंदौर के बारे में अच्छी बातें कहता है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि इसकी सुंदरता बनी रहे। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर ये शब्द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के हैं। जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सबसे स्वच्छ शहर में पीने के पानी से मौतों पर अदालत को दखल देनी पड़े तो सोचिए स्थिति कितनी शर्मनाक है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतें हुई, वहां पानी की मेन सप्लाई लाइन में लीकेज की वजह से सीवर का पानी मिल गया। पीने के पानी की क्या स्थिति है वो जरूर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है पानी काफी गंदा लोगों के घर में आ रहा है। और क्या पानी घर के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश हैं। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में पिछले हफ्ते से ही दूषित पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कम से कम 10 मौतों और 1400 से अधिक लोगों के बीमार होने पर आरोपों के मुताबिक सिस्टम ने परवाह तब की जब पानी सिर से ऊपर चला गया। शासन प्रशासन हरकत में तब आया जब ये घटना इंदौर की चौहद्दी से निकलकर देश में गूंजने लगी, सवाल उठने लगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, इंदौर में पानी ने शहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। इंदौर में सांसद भी बीजेपी का, सारे विधायक बीजेपी के, महापौर बीजेपी का और तो और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्रालय का जिम्मा इंदौर के ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे हैं। इसके बावजूद इंदौर में दूषित पानी का कोहराम विपक्ष को मौका दे गया। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं हैं। लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एमिनिटीज़ जो है, जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से बनी स्थिति पर डैमेज कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीमार लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास। इंदौर की मौतों पर कैलाश विजयवर्गीय संवेदनहीनता के आरोपों में भी घिरे हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है।
किसी अधिकारी की गलती है तो भी हमारी गलती है, किसी जूनियर अधिकारी की गलती तो भी हमारी गलती, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे मेयर है, पर हम उसको ठीक करेंगे। आने वाले दिनों में हम समन्वय वाले अधिकारी देख सकते हैं क्या? देखो, कोई समन्वय वाला अधिकारी पेट में से पैदा नहीं होता है, हमको करना पड़ता है। सर, क्या वो समन्वय आप बिठाएंगे क्या? कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। इंदौर का ये मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना समझने की भूल नहीं की जा सकती। ये लक्षण है उस बीमारी का जो हमारी व्यवस्था में है। साफ पानी, साफ हवा जैसी बुनियादी बातों पर हम शायद तभी सोचते हैं जब कोई घटना होती है। अब इंदौर पर हाई कोर्ट में प्रशासन ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को है। क्या भारत को इंदौर की इस जैसी घटना से मुक्ति की गारंटी मिल सकेगी? इंदौर से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।